Good afternoon, student. My name is Harpreet Singh and I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. तो आज हम अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन टीम से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन टीम में कौन कौन होता है। ठीक है, फर्स्ट ओनर, ठीक है, जो मालिक होता है। सेकंड इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट। थर्ड होता है कॉन्ट्रैक्टर। तो पहले पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ द ओनर। पहला है टू सप्लाई द फंड रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो पहले पॉइंट में क्या बोला गया है कि फंड सप्लाई करना। ठीक है, किसी भी अगर उसका प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए अगर वो ओनर है तो उसको फंड प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सेकंड है टू इंगेज एन आर्किटेक्ट इंजीनियर फॉर प्रिपेयरिंग द ड्राइंग्स एस्टिमेट्स कीपिंग इन अ व्यू द इकोनॉमी। ठीक है, तो उससे इंजीनियर और आर्किटेक्ट हायर करता है ताकि वो अच्छे से ये जान सके कि हाँ भाई मेरे प्रोजेक्ट का इतनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, और ऐसी ड्राइंग है और बाद में बनने के बाद वो ऐसा दिखेगा आर्किटेक्ट द्वारा जो बनाई गई ड्राइंग है। ठीक है, थर्ड है टू इंगेज अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर गिविंग इमेजिनरी आइडियाज़ अ रियल शेप। ठीक है, ये मैंने सेकंड पॉइंट में इसको भी एक्सप्लेन किया साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ द इंजीनियर। इंजीनियर का क्या काम होता है टू प्रिपेयर वर्किंग ड्राइंग्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, ड्राइंग्स प्रिपेयर करना। ठीक है, जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी ड्राइंग्स बनाना। ठीक है, सेकंड है टू प्रिपेयर डिटेल्ड एस्टिमेट्स ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ द वर्क्स एंड टू डिटरमाइन वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। ये ड्राइंग तो बनाता है लेकिन इसको एस्टिमेट का भी काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर बिना एस्टिमेट लगाए कि हाँ हमें यहाँ पर इतनी ज़रूरत है तो कई बार मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है और जो हमारा एस्टिमेट होता है वो कम होता है। ठीक है, इसको इसीलिए पहले इंजीनियर को सब कुछ एस्टिमेट करना पड़ता है, हाँ भाई यहाँ पर इतना सामान लगेगा। ठीक है, थर्ड टू सुपरवाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क एंड टू एक्ट एज आ ओनर प्रोफेशनल एडवाइज़र। ठीक है, इंजीनियर को एक तरह से ओनर की तरह काम करना पड़ता है। ठीक है, एज ए प्रोफेशनल, ताकि अगर वो मैसन को कोई भी काम बताए कि हाँ भाई आपको ये काम ऐसे करना है। ठीक है, तो उसको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। फोर्थ है टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ अ ओनर वाइल डिटेलिंग विद द कॉन्ट्रैक्टर। ये भी एक हिसाब से वही काम हो गया। ठीक है, सबको मिलजुल कर काम करना पड़ता है। ठीक है, फिफ्थ में आएगा टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर बिकॉज द इंजीनियर इज द ऑफिशियल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर ने किसी इंजीनियर को ये डिटेल दे दी कि हाँ भाई आपको इस हिसाब से ये मटेरियल मिल रहा है तो आपको इसी हिसाब से अपना काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें हो गया टू ब्रिंग इकॉनमी इन दी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इकॉनमी को अच्छे से मेंटेन करना, ना कि बजट को बढ़ाना। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू कैरी आउट द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क सच एज सर्वेइंग लेवलिंग सेटिंग आउट एंड कंस्ट्रक्शन। ये कॉन्ट्रैक्टर को क्या होता है कि ये सारे काम करवाने पड़ते हैं, इंजीनियर हो गया या लेबर हो गई, मटेरियल हो गया, ये सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, सेकंड में क्या है टू प्रिक्योर मटेरियल नॉट सप्लाइड बाय द ओनर। उसको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि अगर पीछे से मटेरियल नहीं कोई प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि हमारा ओनर है, जैसे कि मैंने पहले बताया अगर वो फंड नहीं प्रोवाइड करेगा तो ये हमें मटेरियल या कुछ भी खरीदने में दिक्कत होगी। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज द लेबर, ये ऑर्गेनाइज इसको लेबर को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है टू कैरी आउट द प्लानिंग रिगार्डिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट टाइम लिमिट। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर टाइम विद इन टाइम कंप्लीट करेगा तो उसके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, तभी उसको आगे का काम मिलेगा। ठीक है, टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क एज पर ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन लेड डाउन इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड द अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफाइड टाइम शेड्यूल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सब काम ड्राइंग्स और एस्टिमेट के हिसाब से होता है। ठीक है, विद इन टाइम करना पड़ता है। ये रिसोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 या 10 नंबर में आ सकता है। ठीक है, या 2 नंबर भी एक कुछ इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है। ठीक है, फर्स्ट है मैन पावर, सेकंड है मनी, थर्ड है मटेरियल, फोर्थ है मशीनरी।
सो लेट्स स्टार्ट रिसोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। फर्स्ट है मैन पावर। मैन पावर इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजरल personnel and workforce in the various trade is essential to carry out the project activities। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी काम करना हो तो उसके लिए मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। मान लो आपको घर बनाना है, उसके लिए पहले आप इंजीनियर के पास जाओगे, उसकी ड्राइंग बनवाओगे, ठीक है। आर्किटेक्ट होगा, इंजीनियर होगा, लेबर होगी, इसमें इस हिसाब से मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। थर्ड है मनी के बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता, पैसे के बगैर, ठीक है। एडिक्वेट फंड्स शुड बी अवेलेबल फॉर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। फंड ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई किसी चीज़ की कमी ना हो, जैसे कि हमें नॉर्मली कोई भी प्रोजेक्ट करवाना है, ठीक है, को ना मटेरियल की शॉर्टेज हो, ठीक है, ना लेबर की, ना किसी और चीज़ की, ठीक है। फोर्थ है मटेरियल, ब्रिक, स्टील, स्टोन्स, टिम्बर, एग्रीगेट, स्कैफोल्डिंग, सीमेंट, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी फिटिंग, लाइम, पेट्रोल, ऑयल, लुब्रिकेंट, ये सब मटेरियल साइट पे प्रोवाइड होने चाहिए कि शॉर्टेज होगी तो हमारा जो काम है वो डिले होगा, ठीक है। फोर्थ है मशीनरी, बैचिंग एंड मिक्सिंग प्लांट, मिक्सर, क्रशर, ट्रक, डंपर्स, जो ये सब है वहाँ पर साइट पे अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू। अगर स्टूडेंट्स आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना तो यार ग्रुप में मैसेज कर दिया करो, मैं हर बार बोलता हूँ, ठीक है।